चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस का ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग, अवैध गतिविधियों में लिप्त बदमाशों को चिन्हित करके इस पर एक्शन लिया गया है। शीटर मांगीलाल और पप्पू कीर के ठिकाने के लिए टारगेट पर है। करीब 1 करोड़ लागत की 3.5 बीघा कब्जाई गई सरकारी जमीन को छुड़ाया गया। इटावा थाना क्षेत्र के गैता में नगरपालिका के साथ पुलिस की यह संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई। कार्रवाई की अहम तस्वीर। कोटा ग्रामीण पुलिस का ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग है। ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध गतिविधियों में लिप्त बदमाशों के चिन्हित करके एक्शन लिया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर मांगीलाल और पप्पू कीर के ठिकाने को टारगेट किया गया और टारगेट पर लेने के बाद ये कार्रवाई जेसीबी के द्वारा जारी है। करीब 1 करोड़ लागत की 3.5 बीघा कब्जाई के सरकारी जमीन को इनके कब्जे से छुड़ाया गया है। इटावा थाना क्षेत्र के गैता में नगरपालिका के साथ पुलिस की ये संयुक्त रूप से कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर मांगीलाल और पप्पू कीर के ठिकाने हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां कार्रवाई की जा रही है, जहां सरकारी जमीन को पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। 3.5 बीघा कब्जाई गई सरकारी जमीन को छुड़ाया गया, जिसकी करीब 1 करोड़ लागत है। इटावा थाना क्षेत्र की गैता में नगरपालिका के साथ पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई, जहां पुलिस ने एक्शन लिया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कोटा से ये अहम तस्वीरें हैं, जहां जिस तरह से लगातार सरकार की प्राथमिकता में है जो सरकारी जमीन है जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस पर शिकंजा कसा जाए। और उसी कड़ी में एक और अहम कार्रवाई कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत की गई है। ये जो बदमाश अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, इन्हें चिन्हित कर इन पर एक्शन किया गया। और न सिर्फ इन पर, बल्कि जो अवैध रूप से इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उस पर भी ये कार्रवाई की गई है। हिस्ट्री शीटर मांगीलाल और पप्पू कीर के ठिकानों की बात की जा रही है, जहां इनके ठिकाने पहले से टारगेट पर थे और अब एक्शन हुआ। और चलिए सीधे कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ एसपी साहब भी वहां पर मौजूद हैं। भंवर, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से ये अहम ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग है और उसके तहत ये एक्शन लिया गया है। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या माने कि ऐसी कार्रवाई आने वाले वक्त में और भी देखने को मिलेगी? एसपी साहब आपके साथ है, चाहेंगे कि आप उनसे बात कर पूरी जानकारी और दर्शकों तक पहुंचाएं। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग फिलहाल कोटा ग्रामीण पुलिस ने श्वेता चला रखा है। यंग आईपीएस सुजीत शंकर कोटा ग्रामीण एसपी, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है उन क्रिमिनल्स की जो कि जिले के बड़े क्रिमिनल है और जिन्होंने अवैध तरीके से बड़े आर्थिक संसाधन जुटा लिए हैं। तो न सिर्फ क्रिमिनल्स को अब जेल भेजा जा रहा है, कानूनी एक्शन हो रहा है, बल्कि एक तरह से स्ट्राइक की जा रही है उनके आर्थिक संसाधनों पर। और इसी कड़ी में एक बुलडोजर एक्शन आप होते देख रहे हैं। इटावा के गैता से ये तस्वीरें हमारे पास आई है। नगरपालिका के साथ मिलकर कोटा ग्रामीण पुलिस ने कच्चे, पक्के और अर्ध पक्के ये पूरे निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं, जो कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने अवैध तरीके से इनको अर्जित किया था। और सीधे ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर से आपको जोड़ना चाहेंगे इस पूरे एक्शन पर। सर, पता ये चला है कि जहां पर ये एक्शन हो रहा है और जो जमीन खाली करवाई गई थी वो सरकारी पुलिस चौकी के लिए थी और उस पर भी क्रिमिनल्स ने कब्जा कर लिया था। देखिए, कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत जो भी अपराधी लोग हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हो, इलीगल तरीके से बनाया हो, इलीगल प्रॉपर्टी कमा के लीगल तरीके से घर बनाया हो, तो उन सब पे लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आज इटावा में 2 क्रिमिनल हमने आइडेंटिफाई किए थे। एक एचएस मांगीलाल है, दूसरा पप्पू कीर है। मांगीलाल के खिलाफ 14 प्रकरण दर्ज है और पप्पू कीर के खिलाफ 10 प्रकरण दर्ज है। तो इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। जो हमारा एक प्रस्तावित गैता चौकी है, उसका भी वहीं पे स्थापना होगा। सरकार ने बजट में इसी साल घोषणा किया है गैता चौकी के लिए। तो इसी क्रम में इन दोनों के द्वारा लगभग 3.5 बीघा ज़मीन कब्जा कर रखा था। वहाँ पे इन्होंने मकान बना रखे थे, तो उसको प्रशासन से मिलके उसको हटाया गया है। सर, ये ऑपरेशनल क्रिमिनल डस्टिंग में कितने बदमाश आपने लिस्टेड किए हैं और ये बुलडोजर एक्शन किस तरह का संदेश देता है पूरे कोटा जिले के क्रिमिनल्स को? देखिए, जो मैसेज है वो सिंपल एंड क्लियर है। जो भी बदमाश है, यदि किसी तरीके का गलत काम में इन्वॉल्व होंगे, क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है
उस पर कार्रवाई होगा। इस केस में जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसी क्रिमिनल ने कब्जा किया है उसको खाली करवाएंगे। किसी ने लीगल तरीके से अपने प्रॉपर्टी को लीगल करवा रखा है, इलीगल मेथड से गेन किया हुआ है, तो उसके खिलाफ जो अभी बीएनएस में प्रोविजन है 107 बीएनएसएस का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमने अभी तक लगभग 13-14 हमने क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किए हैं। ये 2 हो गया। पिछले दिन भी इटावा में एक कार्रवाई हुई थी जिसमें 1 CR प्लस का मकान हमने ध्वस्त किया था। कैथून में एक जो HS था उसका मकान ध्वस्त किया था। जो NDPS केसेस में जो लिप्त लोग थे उनका भी सुल्तानपुर और सिमलिया, सुकेत, मोडक इस समय ध्वस्त किया गया था। तो कंटिन्यूसली हमारे जो भी अपराधी है उसको हम एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं थाने वाइज। जो किसी ने इलीगल तरीके से यदि बना रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल मांगीलाल पप्पू कीर से सर 1 करोड़ की लागत की सरकारी जमीन छुड़ा ली गई है, इनके खिलाफ कोई और भी लीगल एक्शन होगा सर? डेफिनेटली जो मुकदमे हैं उसका भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। यदि किसी मुकदमे में हम जल्दी उसका फास्ट ट्रैक करके उसको हम चालान करा सकते हैं या उसको सजा दिला सकते हैं तो उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा, जो उसमें जो कोर्ट के माध्यम से भी उसे सजा मिले। तो ऑपरेशनल क्रिमिनल डस्टिंग में सर हम इस तरह के बुलडोजर एक्शन होते देखते रहेंगे कोटा में आगे भी? डेफिनेटली ये जो हमारे तरफ से जो प्रॉपर्टी के खिलाफ जो क्रिमिनल की प्रॉपर्टी है उसको हम टारगेट करते रहेंगे, आगे भी टारगेट करते रहेंगे। तो देखिए जो क्रिमिनल्स है और खासकर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कोटा ग्रामीण पुलिस की टारगेट पर है और संदेश बड़ा साफ साफ है कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके बदमाश ये नहीं समझें कि वो मलाई खाते रहेंगे, उस अवैध संपत्ति से सुख भोगते रहेंगे और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। अब न सिर्फ वो कानूनी तरीके से टारगेट पे होंगे बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अवैध गतिविधियों से जो आर्थिक संसाधन अर्जित किए हैं वो भी अब कोटा ग्रामीण पुलिस के टारगेट पर होंगे और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग। बिल्कुल भंवर, और ये नजीर भी होगा ये ऑपरेशन दूसरों जिले के हिसाब से भी बात करें या दूसरे संभाग के लिहाज से बात करें, और ये जरूरी भी है, कम से कम ये एक्शन तो यही मैसेज भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भंवर इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी दर्शक